हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं सभी बढ़िया होंगे और जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं क्या, आवर इन्वायरमेंट। इसमें हम लोग डिटेल्स डिस्कशंस करेंगे और इसमें चेकआउट करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहले डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बेसिकली होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट? ठीक है, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट बेसिकली ऐसी चीजों को बोलते हैं जो कि क्या चीज से मिलके बना हुआ है, बहुत सारे चीजों से मिलके बना हुआ है। जैसे कि इन्वायरमेंट में क्या आ जाता है आपका, सभी टाइप्स ऑफ गैसेस आ जाते हैं। क्या आता है? टाइप्स ऑफ गैसेस आता है। ओके, देन सेकंड क्या आता है, लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स। क्या? ऑल लिविंग बींग्स। ठीक है। तीसरा, तीसरा क्या आ जाता है? तो तीसरा हमारे पास आता है नॉन लिविंग। और कुछ आ जाते हैं अदर फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, ये सभी चीजें, टाइप्स ऑफ गैसेस हो गए, जितने भी इस तरह के होते हैं सारे के सारे, ठीक है, चाहे हमारे लिए वो एसेंशियल हो या ना हो। ठीक है। फिर दूसरा आता है ऑल लिविंग बींग्स। देन तीसरा आता है नॉन लिविंग थिंग्स एंड अदर फैक्टर्स। ये सभी मिलके क्या चीज का निर्माण करते हैं, क्या चीज का कंस्टिट्यूशन करते हैं? तो ये कंस्टिट्यूट करते हैं इन्वायरमेंट का। ठीक है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको लिखना पड़ेगा, इन देयर लोकल हैबिटेट, यानी कि जहां पे वो पाए जाते हैं, यानी कि नेटिव आप बोल सकते हो, नेटिव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहला क्या होता है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या होता है, बायोटिक फैक्टर्स होते हैं और अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। बायोटिक यानी कि जिसके अंदर लाइफ है, बायो मीन्स कंटेनिंग लाइफ, बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर कहने का मतलब, बायो मीनिंग क्या हुआ, रिलेटेड टू बायोलॉजी, जिसके अंदर लाइफ है, बायो। ठीक है, रिलेटेड टू लाइफ। ठीक है। तो लाइफ को सस्टेन करने वाले जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक फैक्टर्स। यानी कि जितने भी जिंदा चीजें, जैसे कि एग्जांपल में क्या आ जाएगा हमारा, फ्लोरा एंड फाउना। ठीक है। फ्लोरा स्टैंड्स फॉर, फ्लोरा किसके लिए यूज करते हैं, फॉर फ्लावर्स। एंड फाउना स्टैंड्स फॉर, यस, फॉर द एनिमल्स। ओके, तो ये हुआ पहला फैक्टर, बायोटिक। उसी तरह से दूसरा फैक्टर क्या होता है, अबायोटिक। अबायोटिक, क्लियर है, अबायोटिक फैक्टर। ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आते हैं जिसके अंदर जान नहीं है, यानी कि लाइफ नहीं है। क्लियर है। तो ऐसे वाले को एग्जांपल में हम लेते हैं सन, देन टेम्परेचर, सॉरी इसी में आ जाएगा, सन लाइट टेम्परेचर एक ही में आ जाएगा। देन हम ले लेते हैं सॉइल, देन वाटर। ठीक है। ये सब भी क्या है, जरूरत की चीज है। और ये सब यानी कि बायोटिक फैक्टर, ए बायोटिक फैक्टर मिलके ही क्या बनाता है, ये दोनों मिलके कंस्टिट्यूट करता है क्या, इन्वायरमेंट को। इस चीज को बनाता है बच्चे, इन्वायरमेंट को बनाता है। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं बायोटिक, एबायोटिक, देन आता है नेचुरल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है अब, इकोसिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम? तो इकोसिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं, लिविंग कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट इन देयर लोकल हैबिटेट्स या फिर सराउंडिंग हैबिटेट्स। ठीक है। इकोसिस्टम को हम लोग जैसे कि समझो, आप लोग एक एक्वेरियम है, पहले बात करते हैं एक्वेरियम का। ठीक है, ये वाटर है पूरा अंदर में भरा हुआ है। ठीक है, ये कुछ कुछ फिशेस हैं यहाँ पे, सपोज करो कुछ फिशेस हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स भी रहते हैं। ठीक है, एक्वेरियम के अंदर।
ठीक है। तो ये हम उसको क्या दे रहे हैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे रहे हैं, ताकि वो क्या क्या कर सके, अपना लाइफ को सस्टेन कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके, एक्सक्रीशन कर सके, सारा चीज यहाँ पे वो इसी बंद जगह में करे। ठीक है, तो ऐसे वाले सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? यस, वेरी गुड, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें क्या कर रहा है, जो जीव है यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है, वो सस्टेन कर रहा है, लाइफ को जी रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिफिशियल। उसी तरह से दूसरा क्या होता है, नेचुरल होता है। क्या होता है? नेचुरल होता है। नेचुरल इकोसिस्टम होता है। इसमें आप एग्जांपल्स ले लो, जितने भी क्या है, फॉरेस्ट वगैरह है, वो क्या कहलाता है, नेचुरल इकोसिस्टम। कैसे? वहां पे पेड़ पौधे होंगे, यानी कि फ्लोरा आपको देखने के लिए मिल रहा है। देन कुछ एनिमल्स वगैरह भी होंगे वहां पे। ठीक है, कुछ एनिमल्स भी होंगे, तो वो किसके अंदर में आ जाएगा, तो वो आ जाएगा फौना के अंदर में। और इनका एक अपना ही सिस्टम होगा। ठीक है, यानी कि उनके पास क्या होगा, लंग्स होंगे सांस लेने के लिए, तेज दौड़ने के लिए मसल्स होंगे, और आप बोल सकते हो वो प्रे करते होंगे। ठीक है, तो ये सभी क्या है, एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ऐसे वाले सिस्टम को बोलते हैं नेचुरल। और जो हम बना के दे रहे हैं, जिसमें कि ह्यूमन इंटरवेंशन का आप बोल लो, ह्यूमन का क्या है, एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, वैसे वाले को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्लियर है बच्चे? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स। हम लोग देख लिए डिटेल्स में, अब इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि, जस्ट मिनट बच्चे। हाँ, इकोसिस्टम में पहला क्या होता है, एबायोटिक एंड बायोटिक होता है। देन इसके कुछ क्या होता है, हेल्पफुल कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर वन क्या होता है, प्रोड्यूसर। इसमें क्या होता है, एक प्रोड्यूसर होता है। देन सेकंड क्या होता है, कंज्यूमर। ठीक है, थर्ड क्या होता है, डिकम्पोजर। ओके, ठीक है, ये तीन फैक्टर्स होते हैं, जो कि ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स, ऑल द ग्रीन प्लांट्स। क्या हो जाएगा, ऑल द ग्रीन प्लांट्स, ऑल द ग्रीन प्लांट्स। ओके, देन हमारे पास आता है क्या, कंज्यूमर, विच फीड ऑन, या फिर ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल नहीं बोलेंगे, विच फीड ऑन, which feeds on other organisms, which feeds on other organisms। ऐसे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, कंज्यूमर, जो कंज्यूम कर रहा है यानी जो खा रहा है। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे, तीसरा आता है डिकम्पोजर्स, यानी कि जो डिकम्पोज कर रहा है, यानी कि जो चीजों को तोड़ रहा है। हेल्प्स इन डिकम्पोजि डिकम्पोजिशन, सॉरी, हेल्प्स इन डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, डिकम्पोज करना, मतलब कि डिसइंटीग्रेट करना। डिसइंटीग्रेट का मीनिंग क्या हुआ, फ्रैगमेंट्स में तोड़ना। जैसे कि प्रोटीन्स में तोड़ना, या प्रोटीन्स को तोड़ना, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ना, देन कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना। ये सब किसका काम रहता है बच्चे, ये सब काम रहता है डिकम्पोजर्स का, फंजाई का, बैक्टीरिया का। क्लियर है बच्चे? उसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं किसके बारे में, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इकोसिस्टम्स के, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, पहला बताओ। यस, पहला है हमारे पास क्या, हर्बीवोर्स।
हर्बीवोर्स क्या करते हैं? विच फीड ऑन प्रोड्यूसर्स, ठीक है, विच फीड्स ऑन प्रोड्यूसर्स, दोज ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन, फीड मतलब खाना खाते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, विच फीड ऑन प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स का एग्जांपल्स क्या हो जाता है बच्चे? सभी तरह के ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। ओके, हर्बीवोर्स हो गया। एग्जांपल में हम ले लेते हैं डियर, रैट, रैबिट, ये सब किसके हो जाएंगे एग्जांपल? तो हार्बीवोर्स के, ठीक है। देन सेकंड है हमारे पास कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या करता है? दोज ऑर्गेनिजम्स, आप कैसे लिखोगे? दोज ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन, वो किसके ऊपर फीड करता है? तो ऑन हर्बीवोर्स, ठीक है, विच फीड ऑन हर्बीवोर्स। देन हमारे पास क्या क्या जाता है? नेक्स्ट वन ओमनीवोर्स। देन नेक्स्ट आता है ओमनीवोर्स। ये क्या करता है? ओमनी मीन्स दोनों, ठीक है, ओमनी मीन्स दोनों, यानी कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन कार्निवोर्स एंड हार्बीवोर्स, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हार्बीवोर्स, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या बचता है? ये सब जब खत्म हो जाता है तो बचता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको दिख रहा है ना? यस, नंबर वन, पैरासाइट। क्या होता है? पैरासाइट। ये क्या करता है? ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, इसके पास कुछ भी स्पेशल टाइप ऑफ मैकेनिज्म नहीं होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन लेने के लिए। ओमनिवोर्स में एग्जांपल हम ले लेंगे लायन, ठीक है, क्योंकि ये किसी ऊपर डिपेंड कर रहा है? कार्निवोर्स के ऊपर। कार्निवोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? हार्बीवोर्स के ऊपर। यानी ओमनिवोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर जा रहा है? तो कार्निवोर्स के ऊपर, ठीक है। और कार्निवोर्स में एग्जांपल्स हम क्या ले लेंगे? कार्निवोर्स, ठीक है। यहाँ पे आप ह्यूमंस भी ले सकते हो, लायंस, देन ह्यूमंस। ह्यूमंस आर ओमनिवोर्स, ओके, यानी कि विच फीड्स ऑन कार्निवोर्स एंड हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स में यहाँ पे आ जाएगा लायन, टाइगर, ओके, ठीक है। चलिए, पैरासाइट। पैरासाइट क्या करता है? दे डिराइव, आप लिखोगे दे डिराइव देयर, दिख रहा है ना? दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म शॉर्ट में यहाँ लिख दें, ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल में अमरबेल या फिर कस्क्यूटा। कस्क्यूटा, कस्क्यूटा क्या है? ये साइंटिफिक नेम है किसका? तो अमरबेल का। अमरबेल बोल लो आप, या फिर अमरलता जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है? दूसरे के ऊपर क्लिंज हो जाता है और इंजाइम, आप बोल सकते हो केमिकल एक्टिविटीज के थ्रू क्या करता है? उससे न्यूट्रिशन लेने लगता है होस्ट प्लांट से। इसमें एक वर्ड क्या होता है? होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं ये, ठीक है। चलिए, अब आते हैं इकोसिस्टम वाटर इट्स कंपोनेंट्स में। पहला नंबर वन पे आता है फूड चेन। फूड चेन क्या होता है बच्चे? फूड चेन आता है फूड चेन। फूड चेन, चलिए, फूड चेन कैसे समझते हैं? फूड, फूड मतलब क्या हो गया? खाना। फूड मतलब हो गया खाना। चेन मतलब जो इस तरह से नेटवर्क फॉर्म करता है, जो नेटवर्क फॉर्म कर रहा है इस तरह से, इसी को क्या बोलते हैं? फूड चेन। तो यहाँ पे बेसिकली वो हम बोलते हैं कौन किसे खाएगा सीक्वेंस में, ठीक है। द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इज कॉल्ड फूड चेन। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो,
ग्रास है यहाँ पे, ग्रास है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करता है, आपको पता है। इसने फोटोसिंथेसिस किया और क्या बनाया, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। स्टोर कर लिया इसको, ठीक है। फिर इसको खाने के लिए कौन आ रहा है, इसको खाने के लिए आ रहा है, सपोज करो ग्रासोपर। कौन खाने के लिए आ रहा है इसको, तो ग्रासोपर खाने के लिए आ रहा है, सपोज करो। ठीक है, ठीक है। ग्रासोपर इसके ऊपर फीड करने के लिए आ रहा है, ठीक है। देन ग्रासोपर को कौन खा रहा है, सपोज करो रैट खा रहा है। कौन खा रहा है, तो रैट खा रहा है। कौन खाने के लिए आ रहा है, रैट खाने के लिए। अब ठीक है, रैट को कौन खाने के लिए आ रहा है, स्नेक। कौन, तो स्नेक खाने के लिए आ रहा है। कौन खाने के लिए आ रहा है, स्नेक खाने के लिए आ रहा है, ठीक है। स्नेक को सपोज करो ईगल खाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी का सपोज करो इसने कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस किया। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज जो प्रोड्यूस हुआ वो कितना में हुआ, सपोज करो 10,000 जूल, ठीक है। 1 10 100 1000 10,000 जूल प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो जो ये ग्रासोपर था, ये जो ग्रासोपर था इसके पास ये एनर्जी जब ये खाएगा प्लांट को तो कितना पास ऑन होगा, तो इसके पास ओनली पास ऑन होगा 1,000 जूल, ठीक है। बाकी 10% कहाँ चला गया, तो ये एनर्जी के फॉर्म में लॉस्ट हो जाता है, हीट के फॉर्म में, टेम्परेचर के फॉर्म में ये लॉस हो जाता है, क्योंकि सेलुलर एक्टिविटीज होते हैं सेल के अंदर में। तो एनर्जी जब प्रोड्यूस होता है उस समय कुछ लॉसेस भी होते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ये 1,000 वाला यहाँ पे है। तो जब इस ग्रासहोपर को ये रैट खाएगा तो ये इसके पास कितना एनर्जी फ्लो होगा, ओनली 100 जूल। जूल जानते हैं ना, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। जे, जे से डिनोट करते हैं। तो रैट को जब ये स्नेक खाएगा इसके पास कितना ही जाएगा, ओनली 10 जूल, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है और एक नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, देखो कौन किसे खाएगा, कौन किसे खाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। द नेटवर्क ऑफ और सीरीज ऑफ नेटवर्क, नहीं बस नेटवर्क ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इज कॉल्ड फूड चेन। तो फूड वेब क्या होता है सर, फूड वेब, वेब, फूड वेब क्या कहलाता है, जस्ट क्या होता है, सीरीज ऑफ नेटवर्क, सीरीज, पहले में फूड चेन में क्या था, सीरीज था, इसमें क्या, सीरीज ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। क्लियर है बच्चे, इसमें क्या आता है, नेटवर्क आता है, यानी कि ये ऐसे ऐसे करके कहीं से भी क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे करके बना रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ, मतलब जितना इंटरकनेक्शन होता चला जाता है। लेकिन फूड चेन में क्या होता है कि यहाँ से यहीं ट्रांसफर होगा, यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा, बस खत्म, ठीक है। थोड़े से स्टेप में खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी, टर्सरी, देन क्वार्टरनरी, ऐसे करके चलता चला जाता है ये हाइट पे, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग फूड चेन। और यहाँ पे आपको क्या एक चीज और बता दिए, 10% लॉ, 10% लॉ ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है, देखो 10% ही ट्रांसफर होता चला जा रहा है। क्लियर है बच्चे, किसी को कोई डाउट है समझने में, एनीवन, ओके, चलिए।
इसमें क्या होता है, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, और दूसरा क्या होता है बच्चे? ओके चलिए, बहुत बढ़िया। चलो ट्रॉफिक लेवल अब देखते हैं, क्या देखते हैं? ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल जैसे कि नीचे में, सबसे नीचे में क्या है, तो ग्रीन प्लांट्स हैं, सबसे नीचे में क्या है, ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स को ये सबसे ज्यादा ही क्या प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, इनके अलावा कोई और नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। तो ये सबसे नीचे में बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि सभी ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो इनका नंबर ज्यादा होगा। फिर इनको जो खाने वाले जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे, सपोज करो इसको कौन खाएगा, सपोज करो इसको खाने वाले, इसको इसको खाने वाले 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 कौन होंगे, तो इसको खाने वाले होंगे क्या, तो प्रोड्यूसर के बाद क्या आता है, कंज्यूमर, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर। आता है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में एग्जांपल्स आ जाते हैं, रैट, ग्रासोपर, देन आपके माइस, माइस में रैट भी आ जाएगा, माइस, देन रैबिट, बर्ड्स, बर्ड्स में स्मॉल बर्ड्स आप कर सकते हो, ठीक है। देन प्राइमरी कंज्यूमर के बाद क्या आएगा हमारा, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में हम क्या क्या डालेंगे, तो ये हम डालेंगे जो डिपेंड करेगा प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर, स्नेक, लायन, फॉक्स एंड मैनी मोर। यहाँ पे आप डियर वगैरह भी डाल सकते हो, ठीक है। ओके, देन सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद क्या आएगा, टर्सरी आएगा, टर्सरी कंज्यूमर, जिसके अंदर हम डाल सकते हैं क्या क्या, टर्सरी कंज्यूमर में हम डाल सकते हैं ह्यूमन बींग्स, चिंपैंजी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक लेबल ऐसे करके फॉर्म कर रहा है, ट्रॉफिक ऑफ लेबल हो रहा है, यानी कि सबसे नीचे में, यानी कि अब समझो, देखो ये वाला समझ में आ गया पहले कैसे होगा, तो पहले प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पे प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, देन टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। तो अब समझो क्या हो रहा था, नीचे में सबसे ज्यादा कंपोनेंट होता है, हाई बायोमास रहेगा, ठीक है, यानी क्या रहेगा, प्रोड्यूसर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर को खाने वाले चीज जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो कम है, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर। देन इसको खाने वाले चीज जो है वो कम है, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर। देन इसको खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो कम है, यानी कि क्या क्या हो जाएगा ये, सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद, तो ये आ जाएगा हमारा टर्सरी कंज्यूमर। क्लियर है? तो इसी को हम बोलते हैं क्या, ट्रॉपिक। ट्रॉपिक, क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल। और इसी को आप स्ट्रेटा, स्ट्रेटा भी समझो, स्ट्रेटा मीनिंग क्या होता है, लेयर, सीक्वेंस, सभी का मतलब क्या हुआ, लेयर सीक्वेंस हुआ। तो ये होता है कैसा, अपराइट होता है, ये क्या होता है, अपराइट, अपराइट कंडीशन है, यानी कि जब भी प्रोड्यूसर ज्यादा होगा, यानी नीचे कम होगा, सॉरी नीचे ज्यादा होगा, धीरे धीरे जैसे हम एक एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो वो कम होता चला जाएगा, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं अपराइट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा होता है क्या, इन्वर्टेड, ऐसा वाला हो जाएगा ये, यानी कि नीचे प्रोड्यूसर जो है वो कम है, प्रोड्यूसर कम है, देन सेकेंडरी कंज्यूमर ज्यादा है, देखो, देन सेकेंड, ये सेकेंडरी कंज्यूमर ज्यादा हुआ, देन उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा टर्सरी कंज्यूमर बहुत ज्यादा है,
देन उसके ऊपर वाला भी लेवल अगर आप चलते जाते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप ले सकते हो। क्लियर है बच्चे? तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्वर्टेड हो जाएगा। ओके, क्लियर है? ठीक है बच्चे, तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं यहीं तक रखते हैं। इन्वायरमेंट में आपका सारा कुछ लगभग क्लियर हो गया। और एक चीज बच गया, रुक जाइए। बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल। बायो मीन्स ऐसे चीज जो जिसके अंदर जान है, और वो क्या कर रहा है, उसकी मदद से हम कोई भी चीज को डिग्रेड कर दे रहे हैं, यानी फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल पेपर। पेपर को हम इजीली तोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक ही हम लोग उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसमें फंगस वगैरह अगर मिला दें, ऐसे फंगस जो कि क्या कर रहा है कि जो सेलुलोज, पेपर क्या चीज का बना होता है, सेलुलोज, जो सेलुलोज के ऊपर में फीड करते हैं, सेलुलोज को खाते हैं, तो वो क्या करेंगे, उसे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या हो जाएंगे, जैसे प्लास्टिक। प्लास्टिक को चाहे जितना भी चीज, फंगस, बैक्टीरिया, कुछ भी दो, वो उसको डिसइंटीग्रेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो केमिकल प्रोसेस से बना है। क्लियर है बच्चे? ठीक है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हजार्डस है। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चे, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और आप जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।